नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो आपके पूरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि अंक ज्योतिष के अनुसार बात करेंगे कि आपका अगर जन्म दिवस इस तारीख को आता है तो आपका पूरा जीवन कैसा बीतने वाला है। कहने का मतलब है मात्र अंक से बताएंगे आने वाले भविष्य की संपूर्ण भविष्यवाणी। समझ सकते हैं वीडियो कितनी महत्वपूर्ण है। तो जो भी जातक अपने भविष्य की चिंता लगाए बैठे हैं, शुरू से लेकर अंत तक देखें। सबसे पहले लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना अनिवार्य कृपया करके जरूर लिखें। तो दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे मूलांक के आधार पर कैसे रहने वाले हैं आपके दिन। तो दोस्तों, सबसे पहले मूलांक 1 की बात करें, इसमें जन्म आता है। अगर आपकी जन्म तारीख 1, 10, 19 और 28 है, ध्यान से सुनिएगा, 1, 10, 19 और 28, तो आप अपने भविष्य से जुड़ी प्लानिंग करने वाले हैं। और यह समय जो अभी चल रहा है भविष्य से जुड़े कार्यों की नींव रखने के लिए बहुत बेहतर होगा। कहने का मतलब है जो योजना आपने बना रखी है उस पर अमल करने के लिए हाल फिलहाल का समय बहुत अच्छा है। अपनी विचारशीलता को आगे बढ़ाने के लिए भी यह समय बहुत अच्छा है। आप छुप कर बैठे हुए हैं, चुप बैठे हुए हैं, शर्मा कर बैठे हुए हैं और आपको ये बात शोभा नहीं देती। तो अगर जिनका भी जन्म 1, 10, 19, 28 को है, जल्दी से कुछ करने की सोचिए, अन्यथा समय चला जाएगा और आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और मौका एक बार हाथ से चला गया तो बाद में पछताएंगे कि भैया जब हाथ में मौका था उठा नहीं पाए, फ़ायदा गुरुजी ने कहा था और अब बैठे हैं। तो समझिए बात को, प्लानिंग करिए, यही समय है। अब मूलांक 2 की बात कर लेते हैं। जिनका जन्म 2, 11, 20 और 29 इन 4 तारीख को आता है, ध्यान से सुनिएगा, आपके मन के सारे काम अब पूरे होने वाले हैं। पारिवारिक सुख की भी आपको प्राप्ति होगी और मित्रों का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। ये बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि आज के ज़माने में सहयोग के लिए सब भटक रहे हैं, सहयोग किसी को नहीं मिल रहा है। सुख में सब आ रहे हैं, दुख में सब भाग जा रहे हैं। भविष्य से जुड़े कार्यों की शुरुआत करके सफलता आपको मिलने वाली है। इसी के साथ दोस्तों, अगर मन में भ्रम आता है तो उसे खत्म कर दीजिए, क्योंकि उसका कोई भविष्य नहीं है। आपका भ्रम ही आपको राह से भटका सकता है और कोई नहीं। तो समय रहते समझ जाइए। 2, 11, 20, 29 इन तारीख वालों से हमारा यही अनुरोध है। भविष्य में आपको बहुत अच्छे फल की प्राप्ति होने वाली है, परंतु कहीं न कहीं आपके अंदर जो डर बना हुआ है कि मुझे ये नहीं मिल पाएगा, वो काम बिगाड़ सकता है। समझिए बात को। मूलांक 3 की बात करें तो दोस्तों, 3, 12, 21 और 30, 3, 12, 21 और 30 इस तारीख को जिनका भी जन्म हुआ है उनके लिए आने वाला भविष्य बहुत अच्छा रहेगा। अधूरे काम पूरे होने के साथ ही भविष्य से जुड़े तमाम कार्य भी आपके सफल होंगे और बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी। साथ ही बैंकिंग सेक्टर में जॉब भी लग सकती है। और अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो फ़ायदा होगा, परंतु कुछ समय बाद थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। ऐसे में हिम्मत नहीं हारनी है और अपने समय का इंतज़ार करना है। यकीन मानिए, तरक्की आपके कदम चूमेगी। अब दोस्तों, जिनका भी जन्म हुआ है 4, 13, 22 और 31 तारीख को, बात को ध्यान से सुनिएगा, 4, 13, 22 और 31 तारीख को वे बहुत ही संवेदनशील रहने वाले हैं। संवेदनशील रहते भी हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव बहुत घेर लेता है उन्हें, और साथ ही कई कार्यों को पूरा करने में अड़चनें भी आती हैं उनके। कहने का मतलब है काम पूरा करना चाहते हैं, परंतु मजबूरियों की वजह से काम पूरा नहीं हो पा रहा है। कोई ना कोई अटकन आई जाती है, क्योंकि संवेदनशील बहुत है, ज़्यादा उत्सुकता नहीं है। कोई भी आपको उल्लू बना सकता है। ऐसे में अगर आज के कलयुग में इस प्रकार की प्रवृत्तियाँ आप रखते हैं तो बड़ी हानि आपको हो सकती है। हमारा आपसे यही अनुरोध है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, भावनाओं में बहना छोड़ दीजिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं। छोटी छोटी बातों का पतंगड़ नहीं बनाना है, क्योंकि हमें छोटी बातों को भूलकर सीखकर आगे बढ़ना होगा। ये बातें हमें समझनी होगी। जी हाँ दोस्तों, अब बात करेंगे जिनका जन्म हुआ है 5, 14 और 23 तारीख को। आप भविष्य के लिए जो भी ज़रूरी काम है उसे शुरू कर दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे धीरे समय बीतेगा वैसे वैसे परेशानियों का बोझ बढ़ेगा और आप महसूस करेंगे कि मुझे कुछ करना था पर मैं कर नहीं पाया या मैंने करा नहीं। ये बाद में प्रश्न नहीं उठना चाहिए। किसी नए काम की शुरुआत करने की प्लानिंग करिए, बहुत अच्छा फ़ायदा होगा आपको। अगर आपके हौसले हैं, आपके अंदर
मनोबल है दृढ़ तो जरूर होगा, जिसके जरिए भविष्य में आप आगे भी बढ़ेंगे और भविष्य में आपको इससे शुभ फल की प्राप्ति भी होगी। आप जरूर, आपकी किस्मत रंग लाएगी और आपके सफलता आपके कदम चूमने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बात को ध्यान से सुनिएगा। जिनका जन्म हुआ है 6, 15 और 24 तारीख को, 6 तारीख को या 15 तारीख को या 24 तारीख को, आप संवेदनशील के साथ साथ क्रियात्मक बहुत है। आपको पूर्णतः सबका सहयोग तो प्राप्त होता है, परंतु आप सहयोग की भावना नहीं दर्शाते हैं। तो ऐसे में एक हाथ से ताली नहीं बजती है। अगर जीवन में सफल होना है तो सभी का सहयोग कीजिए और सभी से सहयोग प्राप्त कीजिए। हाँ, एहसान लेने से पहले सोचना है, परंतु सहयोग तो लिया जा सकता है। अगर आपको ऑफिस में किसी काम में दिक्कत आ रही है तो आप सहयोग ले सकते हैं, जिससे आप थोड़े और आगे बढ़ पाए, या कोई आगे बढ़ना चाह रहा है तो आप उसको सहयोग कीजिए, परंतु मन में दोगलापन या फिर ईर्ष्या का भाव नहीं आना चाहिए। अगर 6, 15, 24 आपका जन्म दिनांक है तो परिवार में आप बहुत हमेशा खुशनुमा माहौल बनाकर रखेंगे, जिससे सभी लोग आपको देखेंगे अच्छी नज़र से, प्राउड फील करेंगे आपके ऊपर। ये बहुत अच्छी बात है। अब जिनका जन्म आता है 7, 16 और 25 तारीख को, बात को ध्यान से सुनिएगा। मानसिक तौर पर आप थोड़ा तनावग्रसित हो सकते हैं। कहने का मतलब है काम का बोझ, परिवार का बोझ, जिम्मेदारियों का बोझ थोड़ा माथे पर रहने वाला है आपके। लेकिन आध्यात्मिक तौर पर आप आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। भगवान का नाम लेंगे, भक्तिभाव के साथ आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो ज़रूर बढ़ेंगे। इसी के साथ आध्यात्मिक तौर के साथ धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी रुचि बढ़ने वाली है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। जिससे क्या होता है, जो बोझ होता है सर पर वो उतर जाता है भगवान की भक्ति से। तो ये यहाँ पर आपको एक अच्छा रास्ता मिल गया है। साथ ही आपको कुछ नया सीखने के लिए मिलने वाला है, जो जीवन में शायद ऐसी राह पर ले जाए जिसमें आपका इंटरेस्ट तो नहीं था परंतु इंटरेस्ट बन जाए। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि सीखने के लिए देर नहीं लगानी है। कुछ भी सीखने को मिलता है सीख लीजिए, आपके भविष्य में बहुत काम आएगा। उसके लिए पैसे देने पड़े, फ्री में सिखा रहे हैं, जो भी है आपको उसकी महत्ता समझनी है, उनके उपकार को समझना है। ये बात ध्यान रखिएगा। ईगो एटीट्यूड दिखाकर कुछ नहीं मिलने वाला। जन्म तारीख जिनका है 8, 17 और 26, वे लोग बात को सुने बहुत ही ध्यान से। जी हाँ दोस्तों, पूर्व में किए गए प्रयासों के फल अब आपको प्राप्त होने वाले हैं। कहने का मतलब है आपने बहुत सारी मेहनत की है पिछले समय में, बहुत सारे पुण्य कर्म किए हैं, परंतु आपको फल नहीं मिल पा रहा था। आप सोच रहे थे मेरी मेहनत पूर्ण रूप से वेस्ट हो गई, परंतु अब आने वाले समय में आपको उन कामों का फल मिलेगा। तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो ऐसे में ऐसा नहीं करना है कि फल मिल रहा है तो अब आगे सत्कर्म करना छोड़ दिया या अब अच्छे काम करना छोड़ दिया। ऐसा नहीं, निरंतर करते रहिए, क्योंकि फल मिलता जाएगा, रिपीट एक के बाद एक आपको मिलता जाएगा। तो ऐसे में ज़रूरी यही है कि हम हमारी गाड़ी को रुकने न दें और भगवान से कहें कि आप हमें धन दीजिए, जिससे मैं परिवार को खुश तो रखूं परंतु उस धन को मैं सत्कर्म में भी लगा सकूं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सत्कर्म के लिए भगवान से धन मांगिए, तो अच्छे काम करेंगे तो भगवान भी आपका साथ देंगे, भगवान भी कृपा बनाए रखेंगे, बहुत अच्छे फल की प्राप्ति होगी। और कहीं भी पैसे फंसे हुए हैं तो उन्हें निकालने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर देर हो गई तो वो पैसा वापस आपको नहीं मिलने वाला। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जिनका जन्म है 9, 18, 27 तारीख का, भाग्य आपका भरपूर साथ देगा, लेकिन कहीं न कहीं जो मानसिक तनाव दिमाग में है उसे समझना ज़रूरी है। और अगर क्रोध आता है तो परेशानियां और भी बढ़ सकती हैं। तो संभल जाइए, समय रहते अपने क्रोध पर काबू रखिए, क्योंकि क्रोध आता तो अकेला है परंतु ले जाता बहुत कुछ है, उजाड़ता बहुत कुछ है। आपके इस चक्कर में बहुत से लोगों के व्यवहार भी खत्म हो सकते हैं, व्यवहार भी बिगड़ सकते हैं, और बहुत से लोग आपको 4 जनों के बीच में खरी खोटी भी सुना सकते हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है आपके खराब व्यवहार, क्रोधी स्वभाव की वजह से, और ये सब हो रहा है मानसिक तनाव की वजह से। तो सबसे पहले जड़ पर ध्यान देना है और मानसिक तनाव को दूर करना है। मानसिक तनाव दूर करने के लिए आप गाने सुन सकते हैं, आप टीवी देख सकते हैं थोड़ी देर, काम को नहीं भूलना है उस चक्कर में, या फिर आप सबसे बढ़िया भगवान का नाम ले सकते हैं। आप 108 बार श्री राम जी का नाम लीजिए, आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। राम 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 करते रहिए, हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे, राम जी भी प्रसन्न होंगे, बिगड़े काम भी बनेंगे और जीवन में सुख शांति ऐश्वर्य समृद्धि का भी निवास होगा।
दोस्तों वीडियो में अंक ज्योतिष की बात की है, कहने का मतलब है जन्म तारीख के माध्यम से हमने आपको बताया कि आपका भविष्य क्या रहेगा, आपको क्या गलतियां नहीं करनी है और क्या गलतियां आप करते आए हैं। परंतु अगर कोई जन्म तारीख आज छूट गई हो तो आगे कभी वीडियो में लेने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। सब्सक्राइब कर लेंगे तो एक भी वीडियो हमारे चैनल की छूटेगी नहीं और आपका जीवन हमेशा सफलता की ट्रैक पर निरंतर चलता रहेगा। सब्सक्राइब के बाद वीडियो को लाइक कीजिएगा, कॉमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखिएगा ताकि हमेशा आपके ऊपर गुरुजी का आशीर्वाद बना रहे। अभी के लिए दोस्तों हम कहते हैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।